Hello 12th class, how are you all beta? In previous lecture we have discussed about the definition of integration. हमने कुछ फॉर्मूले डिस्कस किए और कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए. आज फिर कुछ क्वेश्चंस के साथ में स्टार्ट करते हैं, नए क्वेश्चंस के साथ में अपना सेकंड लेक्चर इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स. जो हमने बेसिक फॉर्मूले बताए थे उसके अकॉर्डिंग तो हमारा कोई नहीं. तो सबसे पहला काम है इन इंटीग्रेशंस को उन बेसिक फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करना. जो हमारी बेसिक फॉर्म्स हैं, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना. तो कन्वर्ट करने के लिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसको इवेलुएट करना, इसकी वैल्यू क्या होगी. तो tan स्क्वायर एक्स को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले की हेल्प से, आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है, tan स्क्वायर एक्स क्या हो सकता है, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1. इसको हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. सेपरेट करें, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स इज 10x. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस ए कॉन्स्टेंट c. क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी. इंटीग्रेशन ऑफ कोट स्क्वायर एक्स, दिस कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. करिएगा. इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स इज माइनस कोट एक्स माइनस एक्स प्लस सी. ये आपके इंटीग्रेशंस हो गए. तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. तीसरा क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चंस हैं. तीसरा क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स. इसको हम कैसे करें. सीधा सीधा हमारे पास में कोई फॉर्मूला नहीं है. हम कोसेक स्क्वायर एक्स कोट सेक स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, फिर कन्वर्ट भी कर सकते हैं. लेकिन एक सिंपल क्या है कि जो आपका 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स. सेपरेट करें, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ये कैंसिल, यहाँ पर कोस स्क्वायर कैंसिल. 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स. अब आपके पास में दोनों फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म है तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दिस इज 10x. कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोट एक्स प्लस ए कांस्टेंट c. 3 क्वेश्चंस हुए हमारे. बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है. डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट करना है. पहले डायरेक्ट फॉर्मूले की फॉर्म में बनाएंगे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. हमारा जो क्वेश्चन है कोस टू एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. कोस टू एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. ये भी उसी फॉर्म में बनाए. कोस टू एक्स का फॉर्मूला आपको क्या आता है, सबको पता है. कोस टू एक्स का फॉर्मूला दिस इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. सेपरेट करेंगे तो वही कोस स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स. यहाँ पर कोस स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल. 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज, यहाँ लिखता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx is cosec square x.
माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स dx. व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स? अभी लिखा आपने पहले क्वेश्चन में माइनस कोट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर इज 10x प्लस सी. ये आपका एक और क्वेश्चन. तो बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में. हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, 2 + 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. इसको इंटीग्रेट करना है. तो यहाँ पर भी आपको सेपरेट करना है. सेपरेट कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx. 2 is as it is. 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस 3 as it is. ये जो आपका बचा है cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो क्या बचेगा? cos अपॉन साइन तो बन जाएगा cot x, और एक पावर और बचेगी साइन x की डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा? cosec x cot x dx. cosec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता ही है, माइनस cot x प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x. ये क्या होता है? माइनस cosec x माइनस cosec x प्लस सी. तो बस आप लिखिएगा माइनस 2 cot x माइनस 3 cosec x प्लस सी. दिस इज द इंटीग्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है. cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. यहाँ पर जब भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन करते हैं तब आपको फॉर्मूले जरूर लर्न होने चाहिए. जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले हैं वो सब लर्न होने चाहिए. cos 2x है cos 2 अल्फा है, और यहाँ पर cos x और cos अल्फा है. तो cos 2x को भी cos x की टर्म में रिप्रेजेंट करें और cos 2 अल्फा को भी. तो क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा? दिस इज, इसको cos की टर्म में cos 2x का फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 अल्फा को भी ऐसे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन एच इट इज cos x माइनस cos अल्फा dx. अब क्या करते हैं? ब्रैकेट खोलिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा और सिंप्लीफाई करिएगा. इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा dx. 1 कैंसिल आउट आपके. 2 इज कॉमन. cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. अब क्या कर सकते हैं? अब इसके a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के अकॉर्डिंग फैक्टर कर सकते हैं. तो दिस इज, इसके फैक्टर है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? cos x प्लस cos अल्फा इन सेकेंड ब्रैकेट cos x माइनस cos अल्फा होल अपॉन cos x माइनस cos अल्फा. ये कैंसिल. अब आपके पास में क्या बचा? 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस cos अल्फा dx. ये दो फंक्शन है, अलग अलग करिएगा दोनों को. देखना एक बार ध्यान रखें, अल्फा इज कांस्टेंट, cos x ये x वेरिएबल है तो अल्फा कांस्टेंट है, तो cos अल्फा भी कांस्टेंट होगा. 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस 2 cos अल्फा को भी बाहर ले सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx. तो क्या आएगा? 2 cos x का इंटीग्रेशन sin x, 1 का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस 2x cos अल्फा प्लस c. दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. बड़े अच्छे से देखिएगा, फॉर्मूले जिसके लर्न होंगे एक बार फॉर्मूले आप यूज करिएगा, तुरंत सिंप्लीफाई करिएगा, क्वेश्चन फिर अपने आप से हो जाएगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ
अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x, इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कोस 2x का फॉर्मूला अभी तो हमने यहाँ पर लिखा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, तो ये यूज करिएगा। क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 dx अंडर रूट 2 कोस स्क्वायर x dx अंडर रूट 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ कोस स्क्वायर x, अंडर रूट भी है कोस स्क्वायर भी है तो क्या हो जाएगा कोस x, दिस इज रूट 2 साइन x प्लस c। इसी क्वेश्चन को अगर मैं यहां माइनस कर दूं 1 माइनस कोस 2x, तब आपको फॉर्मूला लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर 8 डाल के यहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 2x, तब आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, तब आपको फॉर्मूला दूसरा यूज करना है। जब 1 माइनस कोस 2x है तब आप साइन की फॉर्म में खोलेंगे, इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कोस 2x का एक दूसरा फॉर्मूला खोलेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x dx। ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर x, दिस इज रूट 2 साइन x dx, और साइन x का इंटीग्रेशन माइनस रूट 2 कोस x प्लस c। ये डिफरेंस है दोनों में, कहीं कर कंफ्यूज मत होना, कभी प्लस वाले में भी यही करें, करने की कोशिश करें गलत हो जाए। तो ध्यान रखें जब 1 प्लस है तो कौन सा फॉर्मूला 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, जब 1 माइनस कोस 2x है तो क्या करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इनका आप नोट कर लीजिएगा एक बार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। और आपके नए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 1 प्लस साइन 2x, रूट 1 प्लस साइन 2x dx, इसको आप किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखें क्या करते हैं। आपको पता है कि एक आइडेंटिटी हमने सबसे बहुत ही अच्छी तरह से पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहां पर आपका 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं x की फॉर्म में, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस इस साइन 2x को, इसका फॉर्मूला क्या है 2 साइन x कोस x dx एज इट इज। ये क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x, दिस इज साइन x प्लस कोस x होल स्क्वायर dx। स्क्वायर रूट भी और स्क्वायर भी है तो दोनों कैंसिल आउट, क्या बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन x प्लस कोस x dx, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस x dx, दिस इज माइनस कोस x प्लस साइन x प्लस c, या आप नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं साइन x माइनस कोस x प्लस c, ये इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। 10 क्वेश्चन क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस साइन x। कई सारे मेथड हो सकते हैं, सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। सबसे सिंपल मेथड क्या है, इसको जैसे आप रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करिएगा, dx इज इक्वल टू नेक्स्ट लाइन 1 अपॉन 1 प्लस साइन x मल्टीप्लाई बाय द 1 माइनस साइन x इनटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ dx। न्यूमरेटर क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस साइन x, 1 प्लस साइन x, 1 माइनस साइन x, इट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर x, and 1 minus sin square x is cos square x, 1 minus sin x upon cos square x dx। सेपरेट करिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई cos square x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x अपॉन cos square x dx। 1 अपॉन cos square is sec square x dx माइनस sin upon cos square x, this is
sec x tan x dx. इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज tan x माइनस, ये किसका इंटीग्रेशन है, sec x प्लस सी, दैट्स ऑल। एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा इधर से रब कर लेता हूँ, जगह की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे, साइन टू द पावर 6x प्लस कोस टू द पावर 6x होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। इसको मैंने ऐसे लिख लिया, साइन स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 3 प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल टू द पावर 3 होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। देखिए कि भाई एक फॉर्मूला आपने पढ़ा a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस बी नेक्स्ट ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सबने पढ़ा है फॉर्मूला, तो यहां पर भी वही फॉर्मूला यूज कर देते हैं। a क्या है, साइन स्क्वायर एक्स, b क्या है, कोस स्क्वायर एक्स। तो फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स सेकेंड ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। देखना दिस इज 1, ये आपका 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो नेक्स्ट ब्रैकेट क्या बचेगा आपका, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस ये क्या है, -6 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये बचा है। एक बार फिर से देखना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कर दें तो क्या बन जाएगा, और प्लस 2ab कर दें तो क्या हो जाएगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। नेक्स्ट लाइन देखिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो नेक्स्ट लाइन आपकी बन जाएगी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर -3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। ये डिनोमिनेटर एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स dx। ये फिर 1 बन गया आपका। इधर लिखता हूं, वन स्क्वायर इज 1। क्वेश्चन आपका बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। देखना अभी तो इसको हमने 1 लिखा, मैं इस 1 को फिर से अगर वही लिख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स -3 साइन स्क्वायर एक्स
कोस स्क्वायर एक्स होल अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज। अब बिल्कुल सिंपल हो गया, पहले भी आपने ऐसे क्वेश्चन किए। सबको सेपरेट कर देते हैं, सबको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस ये डी एक्स यहाँ पर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भाई साइन स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर कोस स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर दोनों ही टर्म्स कैंसिल। क्या बचाएगा, 1 अपॉन कोस स्क्वायर इज सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 into 1 dx. This is 10x. This is minus cot x minus 3x plus c. ये क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा अच्छे से, सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में ज्वाइन हो जाएगी। और आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए रब कर लेते हैं इसको। करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 5 log x माइनस e टू द पावर 4 log x अपॉन e टू द पावर 3 log x माइनस e टू द पावर 2 log x। देखिए मैंने सब जगह log x लिखा है। It means it is understood that the base of x log is e। यहाँ पर जो बेस होता है सभी लोग के लिए वो अंडरस्टूड है कि e होगा सभी के लिए। आपने एक रूल पढ़ा है, log of x to the power m is equal to m of log x, m into log x। इसी रूल को यूज करते हुए क्या होगा, 5 जो है यहाँ क्या हो जाएगा, x to the power की फॉर्म में चले जाएंगी। This can be written as e to the power log of x to the power 5 minus e to the power log of x to the power 4 upon e to the power log of x cube minus e to the power log of x square dx। अब देखिएगा आप यहाँ पर जो e और log हैं एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं, इनवर्स होते हैं दोनों। तो e टू द पावर log है तो एक दूसरे को एलिमिनेट करेंगे। यहाँ क्या बचेगा, दिस इज x टू द पावर 5 माइनस x टू द पावर 4 अपॉन x टू द पावर 3 माइनस x स्क्वायर dx। अब इसको सिंप्लीफाई करिएगा, क्या कॉमन ले सकते हैं आप, इन न्यूमरेटर x टू द पावर 4 इज कॉमन, x माइनस 1, इन डिनोमिनेटर x स्क्वायर इज कॉमन, x माइनस 1 dx। सिंप्लीफाई करिएगा, x टू द पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, दिस इज ओनली एक्स स्क्वायर dx। अब इसको इंटीग्रेट करिएगा, ये तो आपका पावर रूल है, दिस इज x टू द पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए करते हैं स्टार्ट। यहां से रब कर लेता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब x माइनस 6 साइन स्क्वायर x साइन क्यूब x है भाई यहाँ पर होल अपॉन 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पहले भी कई हो चुके हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, केवल सेपरेट कर दीजिएगा, टर्म्स को सेपरेट करिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 cos क्यूब x अपॉन 2 साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x dx माइनस 6 साइन क्यूब x
2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिएगा क्या क्या सिंप्लीफाई होता है। यहां से कोस स्क्वायर है, पावर 3 है, तो 1 पावर बच जाएंगे न्यूमरेटर में। दिस इज 5/2 कोस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 2 3 जा 6 3, साइन स्क्वायर है तो 1 पावर बच जाएंगे यहाँ पर, साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कोस अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स कोट एक्स। दिस इज 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स डी एक्स माइनस साइन अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये क्या बन जाएगा 3 सेक एक्स टेन एक्स। कई सारे क्वेश्चन इसके लिखे हैं, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। क्या होगा इसका भाई, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोट एक्स, दिस इज माइनस कोसेक एक्स माइनस 3 इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, दिस इज सेक एक्स प्लस सी माइनस 5/2 कोसेक एक्स माइनस 3 सेक एक्स प्लस सी। दैट्स ऑल। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। और आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। If f dash x is equal to, ध्यान से देखें, f dash x लिख रहा हूं, f dash x is equal to 3x square minus 2 upon x to the power 3 and f1 is equal to 0, then find fx। fx निकालना है, फंक्शन नहीं गिवन है, अब की बार फंक्शन को निकालना है और डिफरेंशिएशन दिया है फंक्शन का। हम एक जो फॉर्मूला, एक चीज पढ़ी है हमने स्टार्टिंग में, बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या बताती है, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अगर इसको, ये क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स की जगह हमारा क्या दे रखा है, एफ डैश एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब। इसका मीनिंग क्या है, इट मीन्स d/dx ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2/x क्यूब। ये डिफरेंशिएशन है। अगर मैं दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू x, क्या लिखेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, d/dx of fx is equal to 3x square minus 2 upon x cube dx। ये क्या है, अब यहां देखिएगा, दोनों एक d/dx भी है और इंटीग्रेशन भी है, दोनों एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। कैंसिल आउट करेंगे तो यहां क्या आएगा, fx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर, इट मीन्स 3 इंटू एक्स स्क्वायर dx माइनस 2 1 अपॉन x टू द पावर 3 dx। करिएगा इंटीग्रेशन, fx इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स टू द पावर 3 अपॉन 3 2। ये क्या है, x टू द पावर माइनस 3, क्या लिखेंगे, x टू द पावर माइनस 3 प्लस 1 प्लस c भी लिखेंगे, एक कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इट मीन्स fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब, माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस सी। यह है आपका। हमें क्वेश्चन में दे रखा है फाइंड fx। fx तो आप कह सकते हैं ये भी है, पर ये fx है जब तक यहाँ पर c है। c तो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू तो बहुत सारी हो सकती है, लेकिन हमें एक कंडीशन दी हुई है f1 इज इक्वल टू 0। ये इसकी इनिशियल कंडीशन है। जब x की वैल्यू 1 होगी तो f1 की वैल्यू 0 होगी। पुट x इज इक्वल टू 1।
f1 इज इक्वल टू 1 टू द पावर 3 प्लस 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस c। क्या दे रखा है? f1 इज इक्वल टू 0, तो ये तो 0, 1 प्लस 1 प्लस c, इट मीन्स c इज इक्वल टू -2। आपने एक c की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है, c इज इक्वल टू -2। जब आपके पास में c की वैल्यू -2 है तो क्या करें? जो भी आपका ये फंक्शन आया ये वाला, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। हेंस fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2, ये आपका fx है भाई। इसी के साथ में आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे टाइप ऑफ इंटीग्रेशंस में, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशंस में। जो मेथड्स हैं, नेक्स्ट मेथड आपका है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। टिल देन टेक केयर बेटा, बाय बाय, थैंक यू।